हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, झारखंड की खबरों से अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में भीषण गर्मी का कहर, केजी से 12वीं तक की कक्षाएं 15 जून तक बंद। झारखंड में भीषण गर्मी का कहर जारी है। गर्मी के प्रकोप को देखते हुए झारखंड सरकार ने केजी से 12वीं तक की कक्षाएं बंद करने का फैसला किया है। 12 जून यानी आज बुधवार से 15 जून तक सभी कोटि, प्राइवेट और सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। दरअसल झारखंड में इन दिनों लू चल रही है। दिन में बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। बच्चों को स्कूल आने जाने में परेशानी हो रही है। इसी को देखते हुए राज्य के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को 12 जून से 15 जून तक के लिए बंद कर दिया गया है। इससे पहले 9 जून से 15 जून तक स्कूल के टाइम में बदलाव किया गया था, लेकिन गर्मी की तपिश कम होने का नाम नहीं ले रही है। इसलिए अब उस आदेश को वापस लेकर स्कूलों को बंद कर दिया गया है। आदेश में यह कहा गया है कि 15 जून के बाद फिर से स्कूल अपने पहले के समय पर चलेंगी। आपको बता दें कि अपने पिछले आदेश में सरकार ने स्कूलों को सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक चलाने को कहा था। अब इसे वापस लेकर स्कूलों को बंद कर दिया गया है, लेकिन 15 जून के बाद वापस कक्षाएं सुबह 7 से 11:30 बजे तक चलेंगी। दरअसल भीषण गर्मी और तपती धूप में स्कूल आने से बच्चों की सेहत में बुरा असर पड़ रहा है। उन्हें कमजोरी की वजह से चक्कर, लू लगना, उल्टियां आदि की समस्या हो रही थी, लेकिन सरकार के इस निर्णय से बच्चों और अभिभावकों ने राहत की सांस ली है। समीक्षा बैठक के दौरान सीएम का स्पष्ट निर्देश, नियुक्ति प्रक्रिया के साथ विकास कार्य में लाएं तेजी, लापरवाही बरतने वालों पर होगी कार्रवाई। राज्य में जेपीएससी और जेएसएससी के माध्यम से सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों को भरने के निर्देश मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने दिए हैं। मंगलवार को रांची में झारखंड मंत्रालय भवन में विभागीय समीक्षा के दौरान सीएम ने अधिकारियों को विभागों के खाली पड़े पदों को जल्द से जल्द भरने के निर्देश दिए गए हैं। विभागीय समीक्षा के बाद मीडिया कर्मियों से बात करते हुए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा है कि 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति के अलावा जनजाति भाषा के शिक्षकों की बहाली, एक्साइज विभाग में खाली पड़े पद, सिपाही भर्ती जैसे विभिन्न नियुक्तियों को तेजी से पूरा करने को कहा गया है। झारखंड मंत्रालय में दिन भर चली समीक्षा बैठक के पहले सत्र में मुख्यमंत्री ने विधि व्यवस्था को लेकर मैराथन बैठक की, जिसमें मुख्य सचिव, गृह सचिव के अलावा सभी जिलों के डीसी, एसपी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने डीसी, एसपी के बीच समन्वय बनाकर विकास कार्य के साथ साथ विधि व्यवस्था को दुरुस्त रखने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे अधिकारी के विरुद्ध आने वाली शिकायत अगर सही पाई जाती है तो सरकार जरूर कदम उठाएगी। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान विकास कार्य में आई धीमी गति को दूर करते हुए राज्य में विकास का काम तेजी से करने का निर्देश दिया गया है। सीएम का पुलिस अफसरों को निर्देश, स्नैचिंग, चोरी, लूट और डकैती की घटनाओं पर हर हाल में लगाएं लगाम। सीएम चंपई सोरेन ने राज्य के सीनियर पुलिस अफसरों को निर्देश दिया है कि स्नैचिंग, चोरी, लूट और डकैती की घटनाओं पर हर हाल में लगाम लगाएं। बता दें कि सीएम चंपई सोरेन ने मंगलवार को जिलों के उपायुक्तों व एसएसपी, एसपी के साथ विधि व्यवस्था को लेकर बैठक की। इसमें सीएम ने अपराध नियंत्रण, अवैध मादक पदार्थों और शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए। सीएम ने कहा है कि राज्य में लगातार हो रही स्नैचिंग, चोरी, लूट और डकैती की घटनाओं पर हर हाल में लगाम लगाएं। शहरी इलाकों में गश्ती व्यवस्था को अधिक से अधिक सुदृढ़ करें, इसकी निरंतर निगरानी करते रहें। इसके साथ ही सीएम ने कहा है कि राज्य में विधि व्यवस्था का बेहतर संचालन राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अपराध नियंत्रण में किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चंपई ने कहा है कि माफिया या पेशेवर अपराधियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध योजनाबद्ध तरीके से प्रभावी कानूनी कार्रवाई करे, ताकि उनके मन में भय उत्पन्न हो और वे दोबारा अपराध करने से सोचे। झारखंड में हीट वेव का कहर, आज से 14 जून तक के लिए रेड अलर्ट जारी, सावधान और सतर्क रहने की सलाह। झारखंड में हीट वेव का कहर जारी है। फिलहाल इससे राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग ने 12, 13 व 14 जून के लिए हीट वेव को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। हालांकि इस दौरान कुछ जिलों में गरज के साथ बारिश के भी आसार हैं। तेज हवाएं भी चल सकती है। झारखंड में आज 12 और कल 13 जून को उत्तर पश्चिमी व दक्षिण पूर्वी भागों में एवं 14 जून को दक्षिण पूर्वी भागों में कहीं कहीं हीट वेव की स्थिति देखी जा सकती है। इसे लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने हीट वेव को लेकर 15 जून तक ऑरेंज व येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की ओर से 14 जून तक जिन जिलों में अलर्ट जारी किया गया है उनमें राज्य के गढ़वा, पलामू, चतरा, देवघर, गोड्डा, जामताड़ा, दुमका, वही लातेहार, लोहरदगा, हजारीबाग,
कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, रामगढ़, रांची, खूंटी, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खारसवा में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम केंद्र के अनुसार स्थानीय सिस्टम की वजह से कुछ जिलों में जो है कहीं कहीं छिटपुट वर्षा और वज्रपात की भी संभावना है। तो एक बार फिर से झारखंड में 14 जून तक लू का अलर्ट जारी किया गया है। इधर सरकार की ओर से 15 जून तक 12वीं तक की कक्षाएं भी बंद कर दी गई है। तो इस गर्मी के मौसम में सावधान रहें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। कुर्मी सांसद को मंत्री नहीं बनाए जाने पर नाराज संगठनों ने केंद्र सरकार का पुतला जलाया। झारखंड से विजयी 2 कुर्मी सांसदों में से किसी एक को भी मंत्री नहीं बनाए जाने से कुर्मी समाज के लोग उबल पड़े। संगठनों ने अपना गुस्सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा नेताओं पर उतारा। मंगलवार को राजधानी रांची समेत सभी जिला मुख्यालयों पर टोटेमिक कुर्मी विकास मोर्चा ने केंद्र सरकार का पुतला दहन किया। रांची में अल्बर्ट एक्का चौक पर नवनिर्वाचित केंद्र सरकार का पुतला दहन किया। कार्यक्रम का नेतृत्व करते हुए मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष शीतल ओहदार ने कहा कि झारखंड के किसी कुर्मी सांसद को एनडीए सरकार में मंत्री पद नहीं देना बहुत बड़ी साजिश है। कहा कि कुर्मी बहुल लोकसभा क्षेत्र रांची, जमशेदपुर, धनबाद, हजारीबाग और गोड्डा में भाजपा को भारी मतों से जो है जिताया गया है। मोदी सरकार के तीसरे टर्म में झारखंड की सबसे अधिक आबादी वाली कुर्मी जनजाति को बहुत उम्मीद थी कि किसी कुर्मी प्रतिनिधि को केंद्र में मंत्री पद दिया जाएगा। ओहदार ने चेतावनी देते हुए कहा कि भारत सरकार कुर्मी जनजाति के प्रतिनिधि को मंत्रिमंडल में अविलंब शामिल करने, अन्यथा झारखंड, ओडिशा और बंगाल में ग्राम स्तर पर जन जागरण के द्वारा भाजपा का विरोध किया जाएगा। आगामी विधानसभा चुनाव में कुर्मी समाज भाजपा के खिलाफ वोट करेगा। कंफ्यूजन में ना रहे स्कूल के शिक्षक, छात्रों के साथ आपकी भी है। 12 जून से 15 तक की छुट्टी। राज्य में भीषण गर्मी का प्रकोप है, सूरज आग उगल रहा है। लिहाजा पहले तो शिक्षा विभाग की तरफ से यह निर्णय लिया गया कि छात्रों को 11:30 बजे तक छुट्टी दे दी जाए, लेकिन गर्मी का प्रकोप और बढ़ता ही चला गया। इसके बाद मंगलवार को शिक्षा विभाग की ओर से एक और अधिसूचना जारी की गई। उसमें 12 जून से लेकर 15 जून तक केजी क्लास से लेकर जो है 12वीं क्लास तक सभी स्कूल में छुट्टी की घोषणा की गई है। सूचना जारी होने के बाद से यह बात होने लगी कि छुट्टी सिर्फ बच्चों के लिए है या सभी स्कूल के स्टाफ के लिए। यह कंफ्यूजन इसलिए पैदा हुआ क्योंकि राज्य के कुछ जिले के शिक्षकों के सोशल मीडिया में जिले के डीईओ का हवाला देकर कहा गया कि शिक्षकों को स्कूल आना है, लेकिन ऐसा कोई भी आदेश शिक्षा विभाग की तरफ से नहीं निकाला गया है। छात्रों के साथ शिक्षकों के अलावा स्कूल के सभी स्टाफ की छुट्टी की घोषणा है। इस मामले पर जो है मीडिया ने शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह से बातचीत की। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि गलत अफवाह नहीं फैलाई जाए। अफवाह फैलाने वालों पर विभाग कार्रवाई भी कर सकता है। छात्रों के साथ शिक्षकों को भी 12 जून से लेकर 15 जून तक स्कूल नहीं आना है, इसमें कोई संशय नहीं रखा जाए। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अवैध माइनिंग से खराब हो रही है राज्य की छवि, अधिकारी हर हाल में रोके। सीएम चंपई सोरेन। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर की गई एक उच्च स्तरीय मीटिंग में मंगलवार को सीएम चंपई सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अवैध माइनिंग से राज्य की छवि खराब हो रही है, इसे हर हाल में रोकना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि बिना चालान के माइनिंग की ढुलाई करने वाले वाहन मालिकों पर कानूनी कार्रवाई करें। सीएम ने आगे कहा, जहां लीज दे वहीं खनन हो, यह सुनिश्चित किया जाए। आवंटित भूमि के अलावा अन्य आसपास की भूमि पर खनन कार्य नहीं चलना चाहिए। अगर कहीं ऐसा होता है तो जांच कर खनन कंपनियों पर कार्रवाई करें। सीएम चंपई ने आगे कहा कि सभी जिलों के उपायुक्त पंचायत वाले बालू घाटों को चिन्हित कर उनकी संख्या बढ़ाएं, बालू की उपलब्धता सुनिश्चित रखने के लिए पहल करें, अवैध बालू उठाव पर हर हाल में नियंत्रण करें। सीएम ने कहा कि राज्य में पंजाब, हरियाणा से शराब की खेप के आने और अवैध शराब की बिक्री से सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। अवैध शराब की बिक्री को नियंत्रित करने के लिए सभी समुचित कदम उठाएं। अन्नपूर्णा देवी ने केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का संभाला कार्यभार। बोली, पीएम मोदी के विकसित भारत के सपने को करेंगी पूरा। कैबिनेट मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने मंगलवार को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का कार्यभार संभाला। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि सेवा यात्रा का एक निर्णायक मोड़, एक नई शुरुआत। जो है केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री के रूप में कार्यभार संभालते हुए उत्साह व गौरव की अनुभूति कर रही हूं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सपने को पूरा करने की दिशा में काम करेंगी। सचिवालय सेवा संघ अब आर पार के मूड में, क्रमबद्ध आंदोलन शुरू। झारखंड राज्य सचिवालय सेवा संघ अपनी मांगों को लेकर अब आर पार के मूड में है। मंगलवार से संघ का क्रमबद्ध आंदोलन शुरू हुआ। पहले दिन संघ की ओर से झारखंड मंत्रालय में मौन प्रदर्शन किया गया।
संघ के अध्यक्ष ध्रुव प्रसाद ने बताया है कि मौन प्रदर्शन के बाद भी अगर संघ की मांगे नहीं मानी गई तो 19 और 20 जून को काला बिल्ला लगाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद भी अगर सरकार मांगों पर विचार करने को बाध्य नहीं हुई तो 27 जून को कलमबंद हड़ताल किया जाएगा। सचिवालय कर्मी हड़ताल पर रहेंगे। इसके बाद भी अगर सरकार की नींद नहीं टूटी तो संघ आगे की रणनीति बनाकर आंदोलन को तेज करेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले नवनिर्वाचित सांसद कालीचरण मुंडा। खुंटी लोकसभा से नवनिर्वाचित सांसद कालीचरण मुंडा, सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा और खुंटी लोकसभा के पर्यवेक्षक डॉक्टर अजय सहदेव ने मंगलवार को नई दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से शिष्टाचार भेंट की। मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने खुंटी लोकसभा से जो चुनाव में शानदार जीत हासिल करने पर कालीचरण मुंडा को बधाई दी, साथ ही उन्होंने आशीर्वाद भी दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने खुंटी लोकसभा में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के एवं जो कांग्रेस के नीति सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने का निर्देश देते हुए सोनिया गांधी एवं राहुल गांधी के हाथ को मजबूत करने की बात कही। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने विधायक भूषण बाड़ा को आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में लग जाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में भी सिमडेगा विधानसभा से एकतरफा जीत दर्ज करने के लिए अभी से ही पूरी प्लानिंग के साथ जो तैयारी में जुट जाएं। जेपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए 14 जून तक आवेदन कर सकेंगे अभ्यर्थी। 22 जून को 11वीं जेपीएससी सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा प्रस्तावित है। इस बीच आयोग ने एक बड़ा ऐलान किया है। जेपीएससी ने कहा है कि प्रीलिम्स परीक्षा में पास जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन नहीं किया है उनको ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए और 3 दिनों की मोहलत दी जाती है। जेपीएससी ने कहा है कि अब अभ्यर्थी 14 जून तक जेपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। आयोग ने कहा है कि अभ्यर्थियों की ओर से तकनीकी खामियों की वजह से लगातार की जा रही मांग को लेकर यह फैसला किया गया है। कंप्यूटर दुकान में लगी आग, लाखों का सामान जलकर राख। शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग। जमशेदपुर के परसूडी थाना अंतर्गत चांदनी चौक के पास स्थित कंप्यूटर सॉल्यूशन नामक दुकान के गोदाम में सोमवार देर रात शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई। आग की इस घटना में गोदाम में रखे लैपटॉप, कंप्यूटर समेत अन्य सामान पूरी तरह से जलकर राख हो गए। दुकान मालिक अभय तिवारी के अनुसार इस घटना में उन्हें लगभग 20 से 30 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। अभय ने बताया कि 2 मंजिले बिल्डिंग में नीचे तल्ले में दुकान संचालित है और ऊपरी तल्ले में उनका परिवार रहता है। वहीं ऊपर में ही माता का एक मंदिर भी बना हुआ है। सोमवार को वे लोग घर पर नहीं थे, पूरा परिवार बाहर गया हुआ था। उन्हें देर रात आग लगने की जानकारी मिली। सोमवार को ही उन लोगों ने एयरटेल फाइबर का नया कनेक्शन लगवाया था, उसी में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई जो पूरे गोदाम में फैल गई। आसपास के लोगों ने तुरंत ही अग्निशमन विभाग को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची एक दमकल ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग के कारण जहां गोदाम में रखे कंप्यूटर समेत अन्य उपकरण जल गए, वहीं पास ही स्थित एक अन्य कमरे में भी आग की लपटें पहुंच गई, जिस कारण घरेलू सामान जलकर राख हो गए। मंत्री पद नहीं मिलने से बिफरे चंद्र प्रकाश चौधरी, बोले बीजेपी ने गठबंधन धर्म नहीं निभाया। गिरिडीह लोकसभा सीट से लगातार दूसरी बार चुनाव जीतने में सफल रहे आजसू सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी को मोदी कैबिनेट में जगह नहीं मिली है। इसे लेकर आजसू की नाराजगी दिखने लगी है। आजसू पार्टी एनडीए के सहयोगी दलों में से एक है। ऐसे में 2 बार के सांसद रहे चंद्र प्रकाश चौधरी को कैबिनेट में जगह नहीं मिलने से उनकी नाराजगी खुलकर सामने आने लगी है। चंद्र प्रकाश चौधरी का कहना है कि एनडीए के घटक दलों की बैठक में सभी को उचित जगह देने की बात हुई थी, लेकिन मंत्रिमंडल में आजसू पार्टी को दरकिनार किया गया। गठबंधन धर्म के तहत सभी दल को सम्मान मिलना चाहिए और पार्टी स्तर पर हम सभी इस मामले पर विचार कर आगे की रणनीति तय करेंगे। चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा कि उनके शुभचिंतक उनसे लगातार पूछ रहे हैं कि मीडिया में अंत तक आपका नाम चलता रहा, फिर आपका नाम मंत्रिमंडल में क्यों शामिल नहीं किया गया। गौरतलब है कि आजसू और भाजपा का गठबंधन बहुत पुराना है। आजसू पार्टी कई सीटों पर हार जीत में निर्णायक भूमिका अदा करती रही है। झारखंड में इस साल विधानसभा चुनाव होना है, ऐसे में आजसू के सांसद की नाराजगी सामने आई है। हालांकि इस मामले में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। गुलाम अहमद मीर के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से की मुलाकात। झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर सहित वरीय नेताओं ने नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। नेताओं ने झारखंड के संदर्भ में लोकसभा चुनाव सहित वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों से उन्हें अवगत कराया। प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लोकसभा चुनाव के संदर्भ में प्रत्येक सीट की परिस्थितियों से अवगत कराते हुए
से विस्तृत चर्चा की। उन्होंने कहा कि पहले के मुकाबले हमने चुनाव में अच्छा संघर्ष किया, लेकिन आशातीत सफलता प्राप्त नहीं कर पाए। हम जीत और हार के कारणों की विस्तृत समीक्षा करेंगे और इसके लिए समीक्षात्मक बैठक आज 12 जून को बुलाई गई है। इसमें हारी गई सीटों का निचले से लेकर ऊपर स्तर तक गहनता से समीक्षा की जाएगी, ताकि जहां हमसे चूक हुई है वहां स्थितियों को अपने अनुकूल बनाया जा सके। हजारीबाग के बर्री में तीर्थयात्री हुए फूड पॉइजनिंग के शिकार। आंध्र प्रदेश से अयोध्या जा रहे थे यात्री, 40 लोगों की तबियत बिगड़ी। बर्री अनुमंडल अस्पताल में हुआ इलाज। आंध्र प्रदेश से अयोध्या तीर्थ यात्रा पर जा रहे 40 से ज्यादा तीर्थयात्री रास्ते में खाना खाने के बाद फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। अधिकांश लोगों को उल्टी दस्त होने लगी। सभी को बर्री अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती किया गया। सूचना मिलते ही डीएस डॉक्टर प्रकाश ज्ञानी ने तुरंत एक मेडिकल टीम गठित कर इलाज शुरू किया, जिससे धीरे धीरे सभी सामान्य हो गए। हालांकि सभी यात्री तमिल बोल रहे थे, जिसके कारण काफी परेशानी हुई। डॉक्टर ज्ञानी स्वयं मोर्चा संभाले रहे और खुद की निगरानी में इलाज शुरू कराया। सबके लिए जरूरी सामान भी उपलब्ध कराया। तबियत ठीक होने के बाद सभी को वापस बस तक छोड़ा गया। राहुल गांधी को 6 जुलाई को कोर्ट में मौजूद रहने का निर्देश। मानहानि केस में होगी सुनवाई। गृह मंत्री अमित शाह से जुड़े मानहानि मामले में राज्य के एमपी एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को 6 जुलाई को कोर्ट में सशरीर उपस्थित होने को कहा है। बताया जाता है कि मंगलवार को कोर्ट में हुई सुनवाई में भी राहुल गांधी को कोर्ट रूम में मौजूद रहना था, लेकिन वह हाजिर नहीं हुए। कोर्ट ने कहा है कि राहुल गांधी की मौजूदगी के बिना आगे की कार्रवाई संभव नहीं है। मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी। सांसद संजय सेठ से मिले संजीव विजयवर्गीय। रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री बनने पर उन्हें दी बधाई। रांची नगर निगम के निवर्तमान उप महापौर संजीव विजयवर्गीय मंगलवार को नई दिल्ली में रांची के सांसद संजय सेठ से मुलाकात कर उन्हें रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री बनने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। संजीव विजयवर्गीय ने इस अवसर पर कहा है कि रांची और झारखंड के लिए गर्व की बात है। संजय सेठ ने रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है। उनकी नेतृत्व क्षमता और अनुभव से देश की रक्षा व्यवस्था को और भी मजबूती मिलेगी। कल्पना सोरेन से कांग्रेस नेता सुबोधकांत सहाय, बंधु तिर्की एवं एमएलए शिल्पी नेहा तिर्की ने की मुलाकात। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन से कांके रोड रांची स्थित आवास पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुबोधकांत सहाय, पूर्व मंत्री बंधु तिर्की एवं मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने शिष्टाचार मुलाकात की। गौरतलब है कि कल्पना सोरेन झामो से विधायक बनी हैं। वे सोमवार को झारखंड विधानसभा की सदस्यता ग्रहण की है। रांची में मनाया गया लालू का जन्मदिन। कैलाश यादव ने कहा, भारतीय राजनीति के महानायक हैं आरजेडी सुप्रीमो। धुरवा प्रदेश कार्यालय में आरजेडी की ओर से लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन मनाते हुए महासचिव शाह, मीडिया प्रभारी कैलाश यादव ने कहा कि लालू भारतीय राजनीति के महानायक हैं। बता दें कि मंगलवार को आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव का 77वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर महासचिव और उपाध्यक्ष अनिता यादव ने 77 पाउंड का केक काटा। मीडिया को संबोधित करते हुए प्रदेश महासचिव ने लालू के सुखद जीवन एवं लंबी आयु की कामना की। कहा कि आरजेडी सुप्रीमो देश के सर्वाधिक लोकप्रिय जननेता हैं। आज तक लालू का संपूर्ण जीवन दलित, गरीब, पिछड़े, अल्पसंख्यक और आदिवासी समाज के लोगों के लिए संघर्षशील रहा है। वे सामाजिक न्याय के जनक और महान क्रांतिकारी हैं। धनबाद के तोपचांची में अधेड़ की दिन दहाड़ी टांगी से मारकर हत्या, पत्नी घायल। तोपचांची थाना क्षेत्र के खरनी गांव निवासी भोला दास 50 वर्षीय की मंगलवार की दोपहर टांगी से मारकर हत्या कर दी गई। घटना में भोला दास की पत्नी गंभीर रूप से घायल है। मृतक भोला दास के पुत्र हीरा दास ने बताया है कि धनबाद कोर्ट से 307 मामले में बेल मिलने के बाद पिता घर लौटे थे। इसके बाद बाइक से कतरास जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी अचानक गाँव का दीनदयाल अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ पहुंचा और मेरे परिवार पर टांगी से हमला कर दिया। पिता की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि मां कामनी देवी को गंभीर चोट आई है। मां के हाथ, मुंह व शरीर के अन्य हिस्सों में गहरी चोट आई है। बेटी ने बताया कि पानी को लेकर दीनदयाल के परिवार से कुछ दिन पहले नोकझोंक हुई थी। उस समय उन लोगों ने सरकारी योजना का पाइप भी क्षतिग्रस्त कर दिया था। मृतक की मां बासमती देवी ने कहा है कि पानी के चक्कर में मेरे बेटे को गांव के लोगों ने साजिश के तहत मौत की घाट उतार दिया है। सूचना मिलते ही तोपचांची थाना पहुंची और 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए धनबाद भेज दिया। भोला दास के परिजनों के बयान पर तोपचांची थाना में हत्या का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर आगे कार्रवाई कर रही है।
जमशेदपुर में नशा मुक्ति केंद्र पर हमला, जमकर तोड़फोड़। जमशेदपुर के मानगो डिमना मुख्य सड़क स्थित उलीडी थाने के महज 50 मीटर दूरी पर स्थित नशा मुक्ति केंद्र पर दर्जनों की संख्या में हरवे हथियार से लैस युवकों ने हमला कर पूरा नशा मुक्ति केंद्र में जमकर तोड़फोड़ की। जो है केंद्र में कार्य कर रहे 3 लोगों को डंडे, रड और हथौड़े से भरपूर पीटा। नशा मुक्ति केंद्र में तोड़फोड़ करने के बाद अपराधियों ने डिमना मुख्य सड़क स्थित होटल में तोड़फोड़ की। बीच सड़क में जा रहे टेम्पो वाले, ठेले वाले, खोमचे वाले को भी अपना शिकार बनाया, यानी जो सामने दिखा उसकी भरपूर पिटाई की। हद तो तब हो गई जब बीच सड़क में अपराधियों का तांडव देखकर मौके पर पुलिस पहुंची तो पुलिस वालों पर भी अपराधियों ने हमला कर दिया। अपराधियों के हमले से पुलिस को कुछ देर के लिए पीछे हटना पड़ा। फिर अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर पहुंची और अपराधियों को पकड़कर थाने में ले जाकर गिरफ्तार कर लिया गया। रिजल्ट का इंतजार कर रहे पीजीटी परीक्षार्थियों का टूट रहा है सब्र का बांध। जल्द रिजल्ट प्रकाशित करने की मांग पर अड़े झारखंड के पीजीटी अभ्यर्थियों का सब्र का बांध टूट रहा है। 11 विषयों के पीजीटी शिक्षकों की नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट प्रकाशित करने की अभ्यर्थियों ने मांग की है। अभ्यर्थियों की ओर से कहा गया है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के विज्ञापन संख्या जो PGTTC जो है 2 मार्च 2023 के आलोक में कुल 11 विषयों का पीजीटी शिक्षकों की नियुक्ति परीक्षा हुई, जिसमें भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान एवं भूगोल की जो है नियुक्ति पत्र आ गया है, लेकिन बाकी 6 विषयों का नियुक्ति पत्र अब तक नहीं आई है। परीक्षार्थियों ने जल्द से जल्द रिजल्ट प्रकाशित करने की सरकार से गुहार लगाई है। कल्पना सोरेन से राज्य के मंत्री दीपक बिरुवा ने की मुलाकात। कल्पना सोरेन से कांके रोड रांची स्थित आवास पर झारखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री दीपक बिरुवा ने शिष्टाचार मुलाकात की। गौरतलब है कि कल्पना सोरेन झामो से विधायक बनी हैं। सोमवार को वे झारखंड विधानसभा की सदस्यता ग्रहण की। उन्होंने पिछले दिनों गांडी विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी दिलीप वर्मा को हराकर चुनाव में विजय हुई है। गोल्ड शोरूम में चोरी। बिहार के सिवान और गोपालगंज से सरगना समेत 2 गिरफ्तार। झारखंड पश्चिम बंगाल सीमा पर NH 60 के किनारे सेनको गोल्ड शोरूम में 3 दिन पहले 9 जून को दिन दहाड़े हुई डकैती के मामले में पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। इनमें एक पुलिस की गोली से घायल हुआ था। घटना के वक्त पुलिस और 8 अपराधियों के बीच हुए मुठभेड़ में करीब 25 राउंड गोली चली थी। श्रीपुर चौकी ओसी मेघनाथ मंडल ने एक अपराधी की कमर में गोली मार दी थी। उसके साथ ही उसे लेकर भाग निकले थे। अंततः बुलेट सवार बदमाश सानू सिंह को पुलिस ने बिहार के सिवान से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस सुरक्षा घेरे में धनबाद अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, जिसकी निशानदेही पर पुलिस ने घटना के मुख्य सरगना बिहार के गोपालगंज निवासी सूरज सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आसनसोल जो है महिशाला इलाके से घटना में प्रयुक्त एक कार को ही बरामद की है। पुलिस के मुताबिक अब सभी लुटेरों को गिरफ्तार करने में मदद मिलेगी। लुटेरों ने महज 4 से 5 मिनट में 4 करोड़ रुपए के गहने बैग्स में भरकर फरार हुए थे। साहिबगंज में बाराती से लौट रही गाड़ी पलटी, 23 घायल, 1 की मौत। सवार थे 24 से अधिक लोग, 5 साल की बच्ची की मौत। मंगलवार को शादी से लौट रहे बाराती गाड़ी रांगा थाना के ढिबरी कोल के पास पलट गई। इस हादसे में एक बच्ची की मौत हो गई जबकि 23 व्यक्ति घायल हो गए। जो है महाराजपुर के जो कलबी भीठा गांव से बाराती चमरा पहाड़ रविवार को टेम्पो से 2 दर्जन से अधिक लोग आए थे। शादी की रस्में और बहुभोज भी सोमवार को ही पूरा हो गया था। देर रात होने के कारण सोमवार को बाराती लौट नहीं सके, वह मंगलवार की सुबह लौट रहे थे। इसी क्रम में चरमा पहाड़ गांव से कुछ दूर ढिबरी कोल ढलान में एकाएक टेम्पो स्पीड हो गया। वह ढलान के मोड़ पर अनियंत्रित होकर 3 बार पलटी खा गई, जिससे टेम्पो पर सवार एक 5 वर्षीय बच्ची राहिला पहाड़िया की मौत हो गई और 23 अन्य यात्री घायल हो गए। घटना के बाद एक पल में शादी की खुशी गम में बदल गई। घटना के तुरंत बाद एम्बुलेंस की मदद से जो है CSC बरहड़वा पहुंचाया गया। 2 बहनों के साथ सामूहिक दुष्कर्म में शामिल 2 आरोपी गिरफ्तार, अन्य आरोपियों की तलाश जारी। पाकुड़ जिले के अमड़ापाड़ा थाना क्षेत्र के बाघापाड़ा जंगल में 2 युवतियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म में शामिल 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान अमड़ापाड़ा थाना क्षेत्र के बड़ा ताल डी के रहने वाले रावण सोरेन उर्फ रावण मुर्मू और पतरास मुर्मू के रूप में की गई है। वही घटना में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी है। पुलिस के अनुसार 7 जून को लिखित सूचना मिली कि आवेदक की 2 बहनें 6 जून को दोपहर घर से निकली थी जो नहीं लौटी। सूचना पर पुलिस ने दोनों को बरामद किया तो पता चला कि दोनों के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है। चौपारण में सड़क हादसा,
महिला की मौत, सड़क पार कर रही महिला, अज्ञात वाहन ने कुचला, जीटी रोड जाम। प्रखंड मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर पांडेबारा पंचायत के आरा पगार जीटी रोड कट पर हुए सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई। महिला सड़क पार कर रही थी, तभी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे महिला सड़क पर गिर गई। वही वाहन कुचलते हुए फरार हो गया, जिससे दुर्घटना स्थल पर ही महिला ने दम तोड़ दिया। मृत महिला की पहचान पांडेबारा पंचायत के ग्राम जो है आरा पगार निवासी बैजनाथ यादव की पत्नी लाछो देवी 48 वर्षीय के रूप में हुई है। इधर घटना के बाद गुस्साए परिजन एवं ग्रामीणों ने जीटी रोड को जाम कर दिया, जिसकी सूचना मिलते ही थाना प्रभारी दीपक कुमार सिंह ने पुलिस बल भेज घंटों जो है समझाकर जाम को हटवाया। 19वीं राष्ट्रीय यूथ अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए झारखंड टीम घोषित। 15 से 17 जून तक बिलासपुर छत्तीसगढ़ में 19वीं राष्ट्रीय यूथ अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन होगा। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए झारखंड टीम का गठन किया गया। झारखंड एथलेटिक्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट CD सिंह के अनुसार झारखंड के घोषित 28 जो है सदस्यीय टीम में 17 लड़के और 9 लड़कियां शामिल हैं। इसमें खिलाड़ियों के साथ मैनेजर के तौर पर नरेश कुजूर और कोच आसू भाटिया दल में शामिल रहेंगे। झारखंड टीम 13 जून को बिलासपुर के लिए रवाना होगी। बिष्टुपुर में एसी की दुकान में लगी आग, आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। जमशेदपुर का पारा 44 डिग्री को पार कर गया है। ऐसे में लोग एसी का भरपूर उपयोग कर रहे हैं। वहीं कई जगह एसी में आग लगने के भी मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला बिष्टुपुर का है, जहां रोड स्थित SBI लाइफ के कार्यालय में लगी एसी के आउटर में मंगलवार दोपहर अचानक आग लग गई। एसी के आउटर से धुआं निकलने लगा। इसकी जानकारी कार्यालय में मौजूद लोगों को भी नहीं लगी। हालांकि बिल्डिंग के बाहर मौजूद लोगों ने अग्निशमन विभाग को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद सूचना पाकर टाटा स्टील के 2 दमकल मौके पर पहुंचे और दमकल ने आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।